71 साल चौधरी विक्रांत अधिकारियों को सेट करता रहा और अपना अवैध कारोबार बढ़ाता रहा। ऐसा भी नहीं था कि चौधरी विक्रांत की करतूत के बारे में किसी को पता नहीं था। पता तो सबको था, लेकिन कोई खामोश बैठा हुआ था, हर कोई मौन था, तो कोई पैसे के नीचे दबा जा रहा था। मेरठ के मोदीपुरम में सड़क के किनारे 2 मंजिल का ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ 30 से ज्यादा दुकानें हैं। कुछ दुकान बिक गई, कुछ बिकने को बाकी हैं, कुछ किराए पर हैं तो कुछ किराए पर देने की तैयारी है। लेकिन ये सब कुछ अवैध है। असल में यहाँ तो स्कूल के कमरे होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा के नेता चौधरी विक्रांत की चालाकी ने यहाँ भ्रष्टाचार का कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जमीन शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित हुई थी और बना दिया मुनाफे वाला कॉम्प्लेक्स। बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री चौधरी विक्रांत का अवैध रूप से बना कॉम्प्लेक्स मेरठ से लखनऊ तक सुर्खियां बटोर रहा है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी कलम से इस अवैध कॉम्प्लेक्स को आशीर्वाद दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये अवैध कॉम्प्लेक्स धड़ाधड़ बनता चला गया। नोटिस का खेल खेला जाता रहा, लेकिन इस अवैध कॉम्प्लेक्स को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये बिना नक्शे के बना हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स है। चूंकि नक्शा इसका पास इसलिए नहीं हो सकता था चूंकि ये जो जगह है वो शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित की गई थी और यहाँ पर शिक्षण संस्थान ही बन सकता था, लेकिन नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। चूंकि जब भ्रष्टाचार होता है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर जब आंखें मूंद लेते हैं तो इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है, अवैध कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। सब कुछ बन गया, लेकिन किसी की नजर तक नहीं पड़ी, या नजर पड़ी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि एक छोटा सा अवैध काम शुरू हो जाए तो पुलिस से लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की एक एक ईंट इत्मीनान से जुड़ती रही और सब सोते रहे। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो जानबूझकर अनजान बने रहे, क्योंकि सेटिंग गैटिंग का खेल खेला गया था। क्या ऐसे मेरठ विकास प्राधिकरण के लापरवाह अफसरों पर भी क्या सख्त एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर नियम कायदे कानून ताक पर रखकर बीजेपी नेता का जो ये अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, किस किस की इसमें मिली भगत रही, किस किस लोगों ने नियम कायदे कानून ताक पर रखे, तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरठ से लखनऊ तक ये मामला गूंज रहा है। जिस चौधरी विक्रांत ने शिक्षण संस्थान के नाम पर यह जमीन ली वो भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री है, लेकिन इसे नेता नगरी का रसूख कहिए या पैसे का खेल, चालाक चौधरी ने पूरे मेरठ विकास प्राधिकरण और पुलिस थाने को ही अपने कदमों में झुका दिया। आप कह सकते हैं कि मेरठ के भ्रष्ट अफसरों ने ही भाजपा नेता का यह अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा करवा दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आगे प्राधिकरण के कायदे कानून सिमट कर रह गए। पहले मिली भगत करके ये भ्रष्ट कॉम्प्लेक्स खड़ा किया और नाम रख दिया शिव मार्केट। मतलब नाम रखने में भी शर्म नहीं आई। भगवान का नाम और काम बेईमानी का। नहीं जी, हमें नहीं पता। दरअसल हम तो वहाँ किराए पे दुकान ले रखी है। अच्छा, किसी ने खरीद रखी है उससे? हाँ, दरअसल ये पता नहीं किसने खरीद रखी है किसने नहीं, बस हमारे तो जो भैया हैं हम उन्हें किराया देते हैं, उनसे किराए पे ले रखी है। अच्छा, आपको नहीं पता ये अवैध है? नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं क्या अवैध है क्या नहीं। चौधरी विक्रांत बहुत चालाक है। उसका बनवाया हुआ कॉम्प्लेक्स नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा है, लेकिन अपना रसूख कैसे कायम रखता है उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, फिर सत्ता की हनक दिखाता है और फिर अधिकारियों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार की इमारत तान देता है। बदले में हर दुकान से 6,000 रुपए हर महीना लेता है। सर, मैं ये तो नहीं कह सकता ये अवैध है, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमें किराए पे ये दुकान दी गई थी तो हमें पूरी तरीके से लीगल बताई गई थी। और सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये पूरी तरीके से लीगल ही है। कितना किराया देते हैं? सर मैं इसका 600 और 6000। अच्छा, 6,000 जी सर। कब लिया आपने? सर मुझे 1 साल होगी। 1 साल हो गया। 1 ईयर। जो किराए पर दुकान चला रहे वो तो बुलडोजर आते ही झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन जिन लोगों को
30 से 40 लाख रुपए में ये दुकान बेच दी गई, वो भला क्या करेंगे? पता तो ये भी करना होगा कि चौधरी विक्रांत ने प्राधिकरण के कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ाया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भ्रष्ट लोक पर बुलडोजर कब पहुंचेगा। मामला लगातार गूंजता जा रहा है। मेरठ से लखनऊ तक गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन क्या बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री चौधरी विक्रांत के इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर भी क्या योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजेगा? इस अवैध निर्माण पर क्या सख्त एक्शन होगा? जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और जगह जगह बुलडोजर एक्शन ले रहा है। चौधरी विक्रांत की चालाकी पकड़ी गई है, अब बारी एक्शन की है। लेकिन क्या मेरठ में सिर्फ एक ही चौधरी विक्रांत है? क्योंकि जब पैसे के दम पर चौधरी विक्रांत कुछ भी करवा सकता है तो पैसा फेंकने वाले तो मेरठ में तमाम हैं। और जो अधिकारी पैसे और रसूख के आगे घुटने टेक देते हैं, उन्हें ईमान की कोई चिंता नहीं होती। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।